हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक दो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को अभी तक पहला जो पॉइंट है नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, या कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और वहां से क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। 2 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिविजिबिलिटी का रूल, और दूसरा हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी नंबर 1 to 99 अगर आप लोग लिखते हो तो जो अपने पास नंबर है वो 20 बार आएगा। यूनिट डिजिट पर भी 10 बार आएगा और टेंस डिजिट पर भी 10 बार आएगा। ऐसा करके टोटल अपने पास यहाँ पर कोई भी जो नंबर होता है वो कितनी बार आता है? 20 बार आता है। ये दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। और 100 प्लेस पर अगर डिजिट है तो उस पर फिर हम लोग चेक करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे। जैसे 1 से लेकर 99 तक लिखोगे तो एक जो है वो, अब 1 से लेकर 100 तक अगर लिखोगे तो एक अपने पास आ गया। 100 से लेकर अगर अपने पास 199 तक अगर लिखोगे तो दो अपने पास आ गया। 3 से लेकर अगर आप लोग लिखोगे अपने पास यहाँ पर 100 से 199, पहले तो जीरो आएगा टेंस 100 प्लेस पर, क्योंकि 1 2 3 4 यही चल रहा है, 100 तो है ही नहीं। फिर उसके बाद जैसे आप लोग 100 से लेकर 199 तक लिखोगे तो 1 कितनी बार आएगा? तो 100 टाइम्स आएगा। 200 से लेकर 299 तक लिखोगे तो अपने पास 100 प्लस पर 2 आएगा। तो वहां पर 100 प्लस पर है या नहीं है वो चीज फिर वहां पर मैन्युअली हम लोग चेक करेंगे कि वो है या नहीं है, दिमाग में सोचेंगे। बाकी अपने पास प्रत्येक नंबर अपने पास यहाँ पर 99 1 to 99 में क्या अपने पास 20 बार आता है। ये दो चीजें मैंने आपको रटवा दी हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़ें? आगे हम लोग चलते हैं और आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, और इस प्रकार से अपने पास अगर टोटल डिजिट्स मान लीजिए 279 डिजिट्स अगर हैं, लास्ट में 279 नहीं है, डिजिट्स हैं टोटल 71 279। जैसे अपने पास यहाँ पर अब दो डिजिट शुरू हो गई, यहाँ तक 11 डिजिट हो गई, यहाँ तक अपने पास 13 डिजिट हो गई हैं, यहाँ पर अपने पास 15 डिजिट हो गई हैं। तो डिजिट्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगी। तो एक अपने पास यहाँ पर टोटल अगर 279 डिजिट्स हो तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे वो आप लोग बताइए क्या होंगे? लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे? क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताना भाई मुझे सभी लोग। सरप्रीत मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, आप अपनी तरफ से थोड़ा चेक कीजिए। सरप्रीत को मैसेज डालो भैया, मदर्स पर एक बच्चा है, इसको लिखना। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहूंगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत तो नहीं है, वो तो सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी नहीं पता कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर जब तक मुझे क्वेश्चन भी आपको सोचवाना है पहले, कि सोचे बच्चा, क्वेश्चन सोचे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस के लिए इस टाइप की चीजें मुझे याद करनी है, तो पहले आपके दिमाग में ना तो अभी कोई सॉल्यूशन है ना ही पहले आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है। इस टाइम जैसे पिंटू ने लिख दिया 789, दशरथ ने लिख दिया 129, तो यहाँ पर इस टाइम बच्चे के दिमाग में ना तो कोई क्वेश्चन है ना ही सॉल्यूशन है। तो पहले मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर आप लोग सोचोगे क्या, आप लोगों को लगेगा कि ये क्यों ही याद कर रहा हूं मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये तीसरा पॉइंट की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। और मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
100 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल हैं, ये बात बताइए कि 100 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं। सभी लोग अपना अपना आंसर दो कमेंट में। वैसे तो मैं बोलता रहता हूँ कि हाँ और ना पूरा बोलिए, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर आप जरूर लिखिए कि 100 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल हैं, बताइए मुझे। अभिजीत सिंह का आंसर आ चुका है 99। कविता करिए, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे 100 डिजिट के। इनफाइनाइट नंबर तो कैसे हो जाएंगे 100 डिजिट के, बहुत सारे होंगे ऐसा सोच सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर कैसे होंगे। योगेंद्र ने एक के बाद शायद 20-25 जीरो लगा दी हैं। दीपक मान का आंसर है 100 की पावर 100। निखिल का आंसर है 4950। प्रिया का आंसर है 99। रमेश का और महान आंसर है 208। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, और एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के आसपास जो स्टूडेंट होते हैं वही एडमिशन यहाँ पर, क्योंकि जो बच्चा एक बार आ चुका है ना, उसी का कोई नोन वो एक दूसरे को बताता है, और वही बच्चे अपने सिंकोरी ऐप पर या मदर्स एजुकेशन पर वही बच्चे आते हैं। तो ध्यान रखिए 8 अगस्त को प्रत्येक साल मैं एक छोटा सा ऑफर देता हूँ। डेली तो नहीं हो पाता कि आज ये हो गया चलो ये कर लो, आज ये हो गया, पूरे साल में वो एक बार ही आता है। और पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी 2 साल हो गए हैं। पिछले साल जैसे 1000 बच्चों को हम लोग वो ऑफर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका कोई भी नॉन है तो अब क्योंकि डेली एडमिशन ले रहा है बच्चा, तो कोई भी आपका नॉन है तो आज या कल ही एडमिशन लेने के बजाय उसको बोलना कि यार भाई आप 8 अगस्त को ले लेना, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए चीज़ों में। ये चीज आप लोग बता सकते हो किसी भी बच्चे को जो एडमिशन आपका नॉन अगर लेने वाला है, तो उसको आज या कल में नहीं लेकर उसको बोलना कि भाई आप 8 अगस्त को ले लेना, उसमें आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देख ये बता सकते हो उस बच्चे को आप, है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज भी जैसे बच्चा एडमिशन ले रहा है तो मैं आप लोगों को तो ये चीज मुझे लगा बता ही दूं बच्चों को। देखिए अब ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है 8 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन रुपेंद्र एक छोटा सा हम लोग ऑफर रखते हैं, उसमें पहले 1000 बच्चों को रात को 12 बजे, तो वो 2-3 मिनट में ही फिल हो जाता है। तो वो आप देख लेना वहां पर, वो तो पहले तो मैं नहीं बताऊंगा, उसी दिन फिक्स डेट को फिक्स ही होता है, लेकिन उस टाइम काफी सही रहता है जो कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो। हाँ मेरा बर्थडे रहता है 8 अगस्त को। तो देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है यहाँ पर एक डिजिट के कितने नंबर हैं, ध्यान से समझिए। एक डिजिट के नंबर हैं कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक डिजिट के जो नंबर है ना वो 1 to 9 तक है, तो 1 to 9 तक अगर है तो 9 ही नंबर हैं। मुझे बताओ 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं 10 to 99 तक अपने पास नंबर हैं। तो मुझे बताइए 99, 1 से 99 तक 99 नंबर होता है। अब ध्यान से समझना, अब आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग मिलकर, 1 से अपने पास 199 तक 99 नंबर होंगे, आपको पता है 99 नंबर होंगे, और इसमें से 1 से 9 अगर मैं घटा दूं, 1 to 9 वाले घटा दूं, तो क्या 10 to 99 ही अपने पास बच जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप लोग कहोगे 99 में से सर 9 घटा दो तो 2 डिजिट के 90 नंबर होंगे। 2 डिजिट के नंबर की अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर होंगे, 90 नंबर होंगे। तो यहां पर कितने होंगे, 2 डिजिट के 90 नंबर अपने पास होंगे। जैसे 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 3 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक होता है, तो आप कहोगे 3 डिजिट का नंबर, सर ये तो मैंने 2 डिजिट का समझाया है, ऐसे 3 डिजिट का नंबर 100 to 999 तक होगा, तो 1000 आ जाता है, 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सोचें, तो हमें पता है यहां पर अपने पास जो नंबर होगा, सर 1 से लेकर अगर शुरू करोगे आप लोग 1 to 999 तक, 999 ही अपने पास नंबर होंगे। अगर 1 से शुरुआत कर दे तो 1 से 9 तक 9 ही होता है, 1 से 99 तक 99 होता है, 1 से 999 तक 999 नंबर होंगे। लेकिन हमें यहां से 1 से 99 तक घटाने पड़ेंगे ताकि अपने पास 100 to अपने पास 999 तक अपने पास बच जाए। तो आप लोग यहां पर
999 में से 90 अगर आप लोग माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 99 अगर माइनस करोगे तो आंसर अपने पास 900 आ जाएगा। क्या अपने पास ये जो नंबर है 100 टू 999 तक, क्या अपने पास 900 नंबर होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 900 नंबर होंगे। ये तो हुआ एक सोचने का तरीका, ये तो हुआ एक सोचने का तरीका कि इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। सर मैंने पहले ही बोला था 900, बट आपने ध्यान नहीं दिया। प्रियांशु मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने तो 100 डिजिट के पूछे थे, मैंने यहां पर 100 डिजिट के नंबर पूछे थे, आप तो यहां पर 3 डिजिट के नंबर। मैं तो समझा रहा हूं कि ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो यहां पर जब कभी भी पॉइंट नंबर 3 मैं आपको पढ़ा रहा हूं और 3 के बाद मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन समझाऊंगा इसको समझाने के लिए, ध्यान से समझना। मैं आपको यहां पर 10 क्वेश्चन समझाऊंगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। पहले मैं बताऊंगा कि चीजें क्या याद रखनी है। तो एक बात तो आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी 3 नंबर पॉइंट अपने पास शुरू हो गया है, पेज नंबर अपने पास 1 है, पॉइंट नंबर अपने पास 3 है, 2 पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर एक डिजिट का नंबर अगर कोई भी पूछे तो ऐसे थोड़े ना अभी सोच रहे हैं, वैसे थोड़े ना सोचेंगे। हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁻0, तो अपने पास नंबर होंगे 9। यहां पर 2 डिजिट के नंबर अगर कोई भी पूछे तो 2 डिजिट के नंबर में हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁻1, तो ये कितने होंगे? 90 नंबर होंगे। 3 डिजिट का नंबर कितना होगा? तो 3 डिजिट का नंबर अपने पास 9 गुना 10 की पावर अपने पास 2, तो अपने पास 900 होंगे। और अपने पास 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे? तो 4 डिजिट के जो नंबर अपने पास होंगे वो 9 इंटू 10⁻3, तो ये कितना होगा? अपने पास 9000 नंबर होंगे। ये लीजिए, यहां पर अगर कोई पूछे कि 100 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे, तो 100 डिजिट्स के नंबर अगर पूछे कि कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो 9 गुना 10 की पावर 99, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ठीक से, ढंग से इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोग कोई भी नंबर अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं उस नंबर को। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, एक नंबर एक पावर कम लगा देते हैं, और ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि 9 गुना 10 की पावर 99। अब मुझे बताओ, 1 से अगर 9 तक आपको नंबर तो 9 है, लेकिन मुझे बताइए डिजिट्स कितनी होंगी? नंबर तो अपने पास 9 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास डिजिट्स कितनी होंगी यहां से यहां तक, तो आप कहोगे सर प्रत्येक नंबर अगर एक डिजिट का है तो डिजिट भी अपने पास 9 गुना 1, 9 ही डिजिट होगी। क्योंकि एक नंबर अगर एक डिजिट का है, 9 नंबर है, तो डिजिट भी तो अपने पास 9 ही होंगी। मैं कहूंगा बिल्कुल 9 डिजिट होंगी। 2 डिजिट के अपने पास जो नंबर है उसमें डिजिट्स कितनी होंगी? 2 डिजिट के जो नंबर हैं उसमें डिजिट्स कितनी होंगी? तो आप लोग कहोगे सर 99 को, 90 को गुना कर दो 2 से, 90 को 2 से इंटू कर दें तो यहां पर 180 डिजिट्स होंगी। बिल्कुल ठीक है। यहां पर डिजिट्स कितनी होंगी? 900 को गुना कर दें अगर 3 से, तो क्या अपने पास 2700 डिजिट्स होंगी। बोलिए ठीक है क्या? और ये 9000 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 4 से, तो क्या 3600 डिजिट्स होंगी, 36000 डिजिट्स अपने पास होंगी। बताओ ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि प्रत्येक नंबर अगर 4 डिजिट का है और 9000 नंबर अगर है तो टोटल डिजिट्स तो यही रहेंगी। कार्तिक हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। लेकिन कार्तिक आज आपका बर्थडे पक्का है क्या? देखिए ध्यान से समझिए, ये अपने पास डिजिट जो है 9 इंटू 1 9 है, 180 है। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 टू 9 तक जो नंबर होंगे वो 9 तो नंबर होंगे और 9 अपने पास डिजिट्स होंगी। डिजिट्स जो होंगी वो 9 डिजिट्स अपने पास होंगी। ये लीजिए, अगर मैं बात करूं 1 टू 999 और 9 नंबर 9 होंगे तो आपको पता ही है, तो 1 से 9 तक डिजिट्स जो होंगी वो मुझे बताइए क्या 9 डिजिट्स होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 होंगी। अगर मैं बात करूं 1 टू 999 तक, तो आप कहोगे सर 1 और 2 दोनों ले लो। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 टू 999 तक, सर अगर मुझे जल्दी करना है
मान महेंद्र सिंह, जल्दी अगर आपको सिलेबस करना है तो मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ है, उससे कर लीजिए भाई। साथ साथ रिकॉर्डेड जो वीडियोस दिए हुए हैं उससे आप लोग कर लीजिए। यहां पर 1 to 99 की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि अपने पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या, 1 से 9, और अपने पास यहां पर ये तो 1 से 9 तक है और ये अपने पास 10 से 99 तक है, ये 1 to 9 तक है, डिजिट से एक डिजिट के नंबर। ये जो है वो 10 to 99 तक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और ये अपने पास 100 to 999 तक है। अगर इस चीज को मैं जोड़ दूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये अपने पास 900 यहां तक है, 1 to 99 तक, क्या अपने पास 189 डिजिट्स होंगी? बताओ ठीक है क्या? इसके बाद अगर 1 to 999 तक अगर मैं बात करूं, 999 तक, तो क्या अपने पास 2889 डिजिट्स होंगी? बताओ ठीक है क्या? और यहां पर 1 to अगर 4 टाइम 9 तक की अगर मैं बात करूं तो क्या अपने पास 38,889 डिजिट्स होंगी? बताइए ठीक है क्या? 1 से 9 तक अपने पास 9 डिजिट हैं, 1 to 99 तक 189 है, 1 to 999 तक 2889 है, और 1 से 4 टाइम 9 अगर अपने पास हो जाए तो ये अपने पास यहाँ पर 38,889 डिजिट्स हो जाएंगी। ये चीज आपके दिमाग में जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये होना चाहिए, और लास्ट में जो रेड कलर में लिखा है ये तो आपको याद भी होना चाहिए। पहले वाली चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ये चीजें होती हैं, पता होना चाहिए, और ये जो पॉइंट मैंने अभी भी लिखा है 3 नंबर का, ये आपका रटा हुआ भी होना चाहिए कि 1 से 9 तक 9 डिजिट्स होती हैं। कैसे होती है मैंने जोड़ दिया, ये इन दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास यहां पर इन दोनों को जोड़ा है तो मेरे पास 189 आ गया। तीनों को जोड़ दूंगा 1, 2 और 3 तो 999 तक आप पहुंच जाओगे, और 999 तक पहुंच जाओगे, तीनों को जोड़ दोगे तो 2889 होगा। चौथे को अगर जोड़ दोगे रवि कुमार, पूरा अगर जोड़ दिया तो 38,000, ये पूरा जोड़ोगे 38,000, ये 7 के बाद ये जोड़ोगे तो 38,889, ये मैंने ऐड किया है भाई। तो ये तो बात हुई सबसे पहले पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं। ब्लैक वाला पार्ट मैंने ये समझाया कि 9 नंबर अगर हैं और प्रत्येक नंबर एक डिजिट का है तो एक डिजिट का नंबर है तो डिजिट भी 9 होंगे। पर 90 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर अगर 2 डिजिट का है तो डिजिट्स कितनी होंगी? जैसे 10 लिखते टाइम नंबर तो एक है लेकिन डिजिट कितनी है? तो 2 डिजिट है। 999 लिखते टाइम नंबर तो एक ही है 999, लेकिन डिजिट कितनी है? 3 है। तो उसमें डिजिट्स कितनी होंगी ये मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना। इधर हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना भाई। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अपने पास यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17। बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? चलिए मुझे बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे बताइए। सर 1 to 999 में कैसे डिजिट निकाल? 1 से 9 में जोड़ लो, फिर 10 to अपने पास 1 से जैसे इसमें जोड़ना है 1 to 999। एक बच्चा जैसे पूछ रहा है उसको मैं समझाता हूं भाई। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 to 4 टाइम 9 तक सारे डिजिट क्या 4-4 डिजिट के हैं क्या सारे नंबर? आप कहोगे नहीं, कुछ एक नंबर के हैं। एक नंबर एक डिजिट के कितने नंबर है? 9। दो डिजिट के कितने नंबर है? 90। 3-3 डिजिट के कितने नंबर है? 900। और 4-4 डिजिट के कितने नंबर है? 9000।
तो 9000 को 4 से गुना करोगे तो डिजिट्स आ जाएंगी, यहाँ 3 से गुना करोगे तो डिजिट्स आ जाएंगी, यहाँ 2 से गुना करोगे तो डिजिट्स आ जाएंगी, और यहाँ 1 से गुना करोगे तो डिजिट्स आ जाएंगी। सभी को आप लोग जोड़ लीजिए, ये लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिजिट्स हैं कितनी, तो आप लोग कहोगे सर इसमें जो डिजिट्स हैं वो अपने पास इस प्रकार से है कि ये जो अपने पास है 1 से लेकर 17 तक, 1 to 17 तक, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 17 तक अगर सर अपने पास नंबर है, नंबर 17 है लास्ट में, 16 17, तो मुझे बताइए इसमें डिजिट्स कितने होंगे। तो क्या सारे के सारे नंबर 2-2 डिजिट के हैं क्या? तो आप कहोगे ना, सारे के सारे नंबर सर 2-2 डिजिट के नहीं है, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं, कुछ नंबर 1 डिजिट के भी हैं। तो 1 डिजिट के नंबर तो है 9, यहां पर 9 नंबर तो 1-1 डिजिट के हैं। फिर आगे 2-2 डिजिट के जो नंबर बचे 1 से 9 तक, तो मुझे बताओ 17 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो क्या अपने पास 8 ही नंबर बचे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 8 नंबर बचे। तो ये तो प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का है, तो यहां पर तो डिजिट्स होंगी 9। दिक्कत ये है कि अपने नंबर सिस्टम में यहाँ सारी जो नंबर्स होते हैं वो सेम डिजिट के नहीं होते। कुछ नंबर 1 डिजिट के, कुछ नंबर 2 डिजिट के, कुछ नंबर 3 डिजिट के, कुछ नंबर 4 डिजिट के, कुछ नंबर 5 डिजिट के, ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पर अगर मैं डिजिट्स पूछूं तो आगे प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का है, तो मुझे बताओ डिजिट्स क्या 16 डिजिट्स होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 डिजिट्स होंगी। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? टोटल यहाँ पर 25 डिजिट्स हैं। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए ये मैंने कैसे कर लिया? क्या ये तो चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? डिजिट्स मैं पूछ रहा हूं इसमें, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रॉब्लम मत रखो अंकुल भाई, पढ़ाई करो थोड़ा सा। यहां पर अगर किसी बच्चे को लगे कि सर 25 डिजिट कैसे आ गई, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, तो अभी भी आप लोग काउंट कर लो बैठकर। तो आपका दिमाग कहेगा यार तू काउंट करेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। ये लीजिए अपने पास 9 10 11, इस प्रकार से सारी की सारी डिजिट्स, नंबर काउंट दोनों में ध्यान रखना। एक बार मैं नंबर बोल रहा हूं, एक बार डिजिट्स बोल रहा हूं। अगर आपको नंबर में और डिजिट्स में फर्क समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग इस चीज को पकड़ ही नहीं पाओगे, फिर तो कंफ्यूज ही रहोगे। ध्यान रखना, जैसे अपने पास 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो डिजिट्स काउंट करो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अच्छा ये 25 डिजिट्स हैं, तो ये बात आप लोगों को समझ में आएगी, ध्यान रखना। लेकिन याद रखिए वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन उल्टा आता है। वो क्या करेगा हमारे पास यहां पर, वो इस प्रकार से इस चीज को लिखता है कि बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 25 डिजिट्स है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। ये तो मैंने समझाने के लिए एक बार बताया कि बच्चे को मैं ये बात समझा पाऊं। रियलिटी में जो क्वेश्चन अपने पास आएगा वो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं 8-10, तब चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से टोटल वो कहेगा 25 डिजिट्स अगर हैं तो लास्ट के 2 डिजिट बताइए क्या होंगी। अब की बार 25 नंबर है या 25 डिजिट्स हैं, तो आप कहोगे सर 25 डिजिट हैं, तो बताइए लास्ट का नंबर क्या होगा। ये हम लोगों को सोचना है। देखिए आप लोग फिर से, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि लास्ट के 2 डिजिट आप लोग बताइए क्या होंगी। तो 25 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 25 डिजिट्स अगर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से सुनना, मैं पहले भी बता चुका हूं सारे नंबर सेम डिजिट के नहीं होते। अगर सभी नंबर शुरुआत जहां नंबर से होती और सारे नंबर अगर 5 डिजिट के होते तो मैं इसमें 5 का भाग दे देता और मैं बोलता कि 5 नंबर हैं। लेकिन कुछ नंबर 1 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 3 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 4 डिजिट के होते हैं। तो यहां से मुझे बताइए शुरुआत में अगर मैं 9 नंबर डिजिट से 9 नंबर बनते हैं, ये मुझे याद है। तो यहां पर 9 डिजिट से, अब की बार डिजिट्स में, पिछली बार नंबर में था, ये टोटल 17 नंबर था, ये
लास्ट नंबर है। अब की बात डिजिट्स हैं तो 9 डिजिट अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे बताइए आगे से क्या अपने पास 16 डिजिट्स और बच जाएंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 डिजिट और बच जाएंगी 9 अगर घटा दोगे तो यहां से अपने पास अब नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। प्रत्येक नंबर अगर अपने पास 1 डिजिट का है तो 1 से भाग दे दो, तो क्या मुझे बताइए यहां पर 9 नंबर होंगे क्या? 1 से 9 तक, ये लो 1 से 9 तक यहां आ गए। यहां अब प्रत्येक नंबर 9 के बाद आप खुद सोचिए थोड़ा बहुत, ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं, थोड़ा सा खुद सोचिए कि आगे वाले नंबर कितने कितने डिजिट्स के होंगे। तो आप कहोगे सर 2-2 डिजिट के होंगे। 2-2 डिजिट के अगर आपको नंबर हैं और 16 डिजिट अगर हैं और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का अगर है तो नंबर तो 8 नंबर ही तो बने। तो 9 नंबर पहले 1 से 9 तक, 8 नंबर ये, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 17। उससे पहले कौन सा होगा? 16। उससे पहले कौन सा होगा? 15। कुछ भी अगर आप लोगों से पूछा है तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ पाए हो क्या? पूरा तो अभी आप लोगों को नहीं समझना है, मैं जो बताते जाऊं उसको आप लोग करते चलिए। मान लो कभी कभार सोल्व करने पर अपने पास ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके टोटल 24 डिजिट्स आ गई। 24 डिजिट्स अगर अपने पास आ गई हैं तो बताइए कि लास्ट 3 डिजिट अपने पास क्या होंगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी, मुझे आपको बताना है। आपको मुझे बताना है, चलिए बताइए। तो देखिए ध्यान से समझना, अब की बात 24 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, देखिए कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 20, जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 23 डिजिट्स अपने पास आ गई हैं। 23 डिजिट्स अगर अपने पास आ गए और हमें बनाना है 24 डिजिट, तो बताओ अगला जो नंबर है 17, वो पूरा का पूरा नंबर लोगे या उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लोगे?
अगला जो नंबर है पूरा नंबर लोगे या सिर्फ एक डिजिट लोगे? तो आप कहोगे सर सिर्फ मैं एक डिजिट लूंगा, तो 7.5 का मतलब ये नहीं है कि इसमें जोड़कर आप लोग 16.5 लिख दो कि इसका मतलब 0.5 होगा। इस चीज का मतलब यहां पर ये होता है कि अगला नंबर 9 में 7 जोड़ोगे तो अपने पास 16, और अगला नंबर जो 17 है वो पूरा नहीं लेना, दो में से सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है। इससे पहले 15 है, इससे पहले 14 है, वो एक से शुरू हो गया। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट हमें फाइंड आउट करनी थी, तो आंसर 161 आ गया। बताओ ठीक है क्या? इस चीज का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहां पर दो में से लास्ट में एक डिजिट लेंगे, तो 9 और 7 16 तो पूरा लिख दीजिए, और एक डिजिट जो है वो आप लोगों को दो में से एक लेनी है। इसका मतलब 0.5 नहीं होता, 1/2 अगर बचता है तो दो में से एक डिजिट लेनी है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बोल चुका हूं, अपने पास जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं ना वो एक डिजिट के नहीं होते, या सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के नहीं होते, सारे के सारे नंबर 3 डिजिट के नहीं होते। कुछ नंबर 1 डिजिट का, कुछ नंबर 2 डिजिट का, कुछ नंबर 3 डिजिट का। अब यहां पर 25 डिजिट जब थी, ये रही 25 डिजिट, तब तो मैंने लिखकर भी बता दिया कि ये ऊपर मैंने लिख दिया, और लिखकर मैंने कहा कि काउंट भी कर सकते हो। लेकिन जैसी डिजिट्स बढ़नी शुरू होगी, जैसे डिजिट्स बढ़नी शुरू होगी, तब हमें प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग इस टाइप से लिख कर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए टोटल अपने पास यहां पर, ध्यान से समझना फिर से, अगर टोटल अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 और ऐसे करके टोटल 192 डिजिट्स हैं। चलिए लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी आप लोग करने की कोशिश करो। लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी वो करने की आप लोग कोशिश कीजिए कि लास्ट की 3 डिजिट ये होंगी। तो यहां पर एक चीज बहुत सही है, बहुत सारे बच्चे देखिए सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको समझाता भी हूं, कोशिश करना समझने की, जिस बच्चे के कम समझ में आ रहा है। कुछ नंबर 1 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर 3 डिजिट के होते हैं। अगर नहीं पता तो लिख कर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 के बाद नंबर 9 के बाद नंबर 2 डिजिट के आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग यहां से जब 189 डिजिट्स अगर हैं, 192 डिजिट्स अगर हैं, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कुछ नंबर तो एक डिजिट के हैं, अब की बार कुछ नंबर तो एक डिजिट के हैं, कुछ नंबर 2 डिजिट के हैं, और कुछ नंबर 3 डिजिट के भी हैं, कुछ नंबर आगे 3 डिजिट के भी हैं। सर हमें आपको कैसे पता चला? हो सकता है 2 डिजिट में ही नंबर खत्म हो गए हो, जैसे पिछली बार तो यहां पर आपने कहा ही नहीं था कि कुछ नंबर 3 डिजिट के हैं क्या। ये तो 2 डिजिट के ही नंबर बचे हुए, 2 डिजिट के ही नंबर अपने पास आ गए थे, 2 का भाग दे दिया था। तो इस चीज के लिए मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं, अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो तो। मैंने आप लोगों को रटवा दिया है। क्या रटवा दिया है सर आपने? मैंने आपको याद करवा दिया है कि 1 to 9 तक, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि 9 नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट्स होते हैं। 1 to 9 तक नंबर हो गए। यदि अपने पास, ये तो इधर लिख ही चुका हूं 1 to 9 तक, अगर अपने पास यहां पर 1 to 999 तक मैं याद करवा चुका हूं कि 189 डिजिट्स हैं। ये चीज दिमाग में, मैंने कहा था ये रटी हुई रहेगी तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। अब ये कुछ भी दिमाग में नहीं रखोगे तब तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, आप लोगों को कैसे समझा पाऊंगा? समझिए, आप लोग तो फिर तो कंफ्यूज ही होते रहोगे। और 1 2 अपने पास यहां पर ये जो है 4 टाइम 9 अगर है तो उसमें 38,889 डिजिट होती हैं। ये चीज मैंने आज की क्लास में शुरुआत में आपको याद करवाई है, अगर आपको पता हो तो यहां से 189 से बड़ा चला गया ये। ध्यान से समझना, ये जो नंबर है अपने पास 189 से बड़ा चला गया, इसका मतलब 1 to 99 तक तो नंबर आएंगे ही आएंगे, और उसके बाद कुछ नंबर अपने पास 3 डिजिट के भी शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको 1 से 9 तक या 1 से ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये अगर पॉइंट आप लोग यहां से याद कर चुके हो तो मुझे बताइए, क्या डायरेक्ट ही हम लोग यहां से 189 डिजिट्स घटा लें क्या? क्योंकि डिजिट्स हैं तो 189 डिजिट्स में घटा देता हूं, और जैसे ही 189 डिजिट्स आप लोग घटाओगे
189 डिजिट्स अगर आप लोग घटाओगे तो इससे जो नंबर बनेगा 189 डिजिट से, क्या नंबर 1 से अपने पास 99 बन जाएगा, 1 से 99 तक नंबर बन जाएगा। बताओ कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और लास्ट जो डिजिट्स अपने पास बच गई वो कितने डिजिट बच गई? 189 अगर घटाओगे तो आगे 3 डिजिट बच गई। और आगे वाले जो नंबर अब हैं, मुझे बताओ 1 से 99 के बाद नंबर क्या 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं क्या? तो अपने पास 3 डिजिट से नंबर शुरू हो गए तो नंबर कितना बचा? 1। तो 99 में 1 जोड़ोगे तो लास्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा? 100। उससे पहले 99, उससे पहले 98, वो तो 1 से शुरू हुआ है तो 1 से 100 तक। अब लास्ट के 3 डिजिट पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 1 पूछे, जितने डिजिट पूछे हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब बताइए, अगला क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, क्या अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? और अब अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पूछे कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने देखिए आसान क्वेश्चन से शुरू किया, पहले आपके दिमाग में मैंने क्वेश्चन डाला कि ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर मैंने ये चीजें समझाने की कोशिश की कि हाँ ये और ये वाली बात आपको समझना चाहिए। फिर मैंने छोटा क्वेश्चन शुरू किया, अब मैं 3 डिजिट पर ले आया। तो अब मुझे भी पता नहीं लगेगा कि कौन सी बात नहीं समझ में आई, तो क्रॉस क्वेश्चन करो कि सर ये कैसे लिख दिया, उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। तो कभी भी अगर 189 से बड़ा हो और इससे अगर छोटा हो तो 189 घटा लेते हैं और बचे हुए में 3 का भाग दे देते हैं। अगर कभी इससे बड़ा चला जाए तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि यहां तक घटा लेंगे और फिर हम लोग आगे वाली डिजिट्स 4 का भाग दे देंगे। 1 टू 189 समझ में नहीं आया? 1 टू 189 ये रहा भाई। 1 टू 189 आज की क्लास में शुरुआत में बताया है और ये रहा, यहां से लेकर आया हूं मैं 189। रुपेंद्र यादव, बताइए अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे शुरुआत में मैंने आज आते ही क्वेश्चन लिखा था 4 5 6, यहां पर अपने पास ये जो है 242 डिजिट्स अपने पास अगर हो, और याद रखिए जब आप लोग डिवाइड करोगे, एक चीज ध्यान से समझना, जब आप लोग डिवाइड करोगे तब आप लोगों के पास एक बच सकता है। कभी 1 एंड जैसे कोई भी अपने पास फ्रैक्शन में बच जाए, जैसे 1/3 बच जाए तो 3 में से 1 डिजिट लेनी है। अगर 2/3 बच जाए इसका मतलब होता है 3 में से 2 डिजिट लेनी है। यहां तो कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, सीधा 1 आ गया। अगर कभी 1/3 बचे इसका मतलब 3 में से 1 डिजिट लेनी है। अगर 2/3 बचे तो लास्ट नंबर के 3 में से सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है। इसका मतलब ये होता है, याद रखना। चलो करने की कोशिश करो और लास्ट के 3 डिजिट बताओ। तो देखिए, अब अगर आपने सोच लिया है लेकिन कुछ बच्चों का आंसर अलग ही आ रहा है, मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ये अपने पास ये वाला जो 189 से बड़ी अगर डिजिट्स आपके पास आ गई हैं तो सबसे पहले 189 डिजिट्स इसमें से घटा दो। 189 डिजिट से जो नंबर बनते हैं उल्टा हम लोग सोच रहे हैं, 1 से 99 तक के नंबर बन जाएंगे। ये रहा, यहां से लेकर आया हूं मैं 199। अब मुझे बताइए आगे बच गया कितना, डिजिट्स बच गए कितने? तो आप कहोगे 42 और 11 सर 53 डिजिट्स बच गए। 53 डिजिट्स में आगे वाले नंबर जो होते हैं, अब प्रत्येक नंबर 3-3 डिजिट का होता है। तो मुझे बताइए 17 एंड 2/3 बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 17 एंड 2/3 बच गया है। इसका मतलब क्या है? अपने पास 17 एंड 1/3 बच गया, इसका 2/3 बच गया है। इसका मतलब है 17 नंबर तो पूरा पूरा है, तो लास्ट नंबर इसमें 17 जोड़ोगे तो 116 होगा।
अगला नंबर 117 होने वाला है, लेकिन उसमें से दो ही, तीन में से सिर्फ दो ही डिजिट लेनी है। ये वाला डिजिट आपको नहीं लेना। 116, 115, 114, 113, ऐसे तो पीछे तो सारे नंबर एक से शुरुआत करके लिख सकते हो। लास्ट के दो पूछे तो डबल वन है, एक पूछे तो वन है, तीन पूछे तो 611 है, चार पूछे तो 1611 है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 99 में नहीं जोड़ रहे, वो 100 में 17 जोड़कर 117 पहले ही लिख रहे हैं। तो क्या वो गलत नहीं हो जाएगा क्या? 99 नंबर पहले हैं और उसमें 17 नंबर और हैं। क्या अब तो मुझे बताओ, सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग कि किस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। लास्ट की तीन डिजिट पूछा है तो यही अपने पास आंसर आ गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए फिर से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हैं 299 डिजिट्स। 299 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो बताइए लास्ट की तीन डिजिट क्या होंगी? चलिए कीजिए, कोशिश करो। मेरी कोशिश रहती है कि पूरी क्लास को मैं साथ लेकर चलूं सभी बच्चों को, तो कोशिश करो और आंसर दो। तो देखिए अब मैं समझाता हूं, अगर आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली है तो यहां पर आप कहोगे सर 189, अच्छा तो 189 इसमें से घटा देता हूं मैं। 189 डिजिट्स अगर घटा दोगे तो मुझे बताइए डिजिट्स बची कितनी? तो 189 अगर माइनस कर दोगे इसमें से तो क्या 100 अपने पास 10 डिजिट्स ही बचेंगी क्या? यहां पर इससे जो नंबर बनेंगे वो तो हम लोग पहले से ही याद करके बैठे हैं कि 189 डिजिट से तो 1299 तक बन जाएंगे। और इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग तीन से, तो क्या 36 एंड 2/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो यहां से आपने पास जो नंबर होगा, क्या इसमें 36 अगर जोड़ोगे तो क्या 135 हुआ क्या? अगला नंबर 136 होगा, लेकिन वो 136 में से तीन में से अगर दो लेने हैं, अगर एक ही बचता तो अपने पास तीन में से एक लेना होता, दो बच गए तो ये लेने हैं। पहले 134 है, इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये लो लास्ट के तीन डिजिट अपने पास जो हैं वो ये आ गए हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या हम लोग अब आगे बढ़े? तो ये चीज आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी जरूरी है, याद रखिए। जैसे अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 2 अपने पास यहां पर देखिए, अगर मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल जो डिजिट्स हैं वो 3000 डिजिट्स अपने पास हैं। तो अब बताइए लास्ट के चार डिजिट अपने पास क्या होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि अब अपने पास मुझे बताने की कोशिश करो आप लोग सब बच्चे मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर अब लास्ट की 4 डिजिट में पूछ रहा हूं कि क्या होंगी। 3000 अपने पास है, चलिए कीजिए। देखिए इस वीक में 2 दिन हमारी छुट्टी हो गई है भाई। आपको क्या लगता है कल क्या 8 बजे क्लास लगा लें क्या? क्योंकि 13 अगस्त से आपके एग्जाम है, उसमें मुझे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको मैं ताकि लगभग हम लोग पूरा तो नहीं हो पाएगा 13 अगस्त तक, लेकिन लगभग हमारा कंप्लीट हो जाए। इवनिंग में भी बीच बीच में मैं क्लास लगाऊंगा, मैं बता दूंगा। 20 वीक तो नहीं होगा, अगले वीक में फिर इवनिंग में भी कुछ क्लासेज लगा लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ही टॉपिक, एक ये वाला और एक सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों ही होने चाहिए क्योंकि इनके 3 क्वेश्चन आते हैं दोनों के मिलाकर और वो 100% सही हो जाता है। वहां पर कहीं कोई ऐसा नहीं कि किंतु परंतु नहीं होती कि बच्चे से नहीं होगा, पढ़ा हुआ रहता है तो फिर 100% सही रहता है वो। तो कल 8 बजे सुबह पढ़ते हैं हम लोग, याद रखिए आप लोग। तो यहां पर मुझे बताओ अब की बार 189 नहीं घटाएंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर 189 घटा लेते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही किया था। तो रटो मत समझो, 189 घटा लोगे तो 1299, लेकिन आगे वाले नंबर फिर 3 डिजिट के और 4 डिजिट के बच जाएंगे। आगे वाले जो नंबर हैं वो 3 और 4 डिजिट के बच जाएंगे। तो 189 घटाना ठीक रहेगा या 2889 घटाना ठीक रहेगा? तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक 2889 घटाना बिल्कुल ठीक रहेगा। 2889 डिजिट्स जो है वो आप लोग घटा लीजिए ताकि अपने पास 12999 तक के जो नंबर है ना वो तो तुरंत बन जाए। 12999 तक जो हमें पहले से याद करके गए, मेहनत करके गए हैं, उस चीज को वहां पर हमने काम में ले लिया। अब मुझे बताइए आगे नंबर अपने पास बचे कितने? आगे वाले जो नंबर अपने पास बच गए हैं ये अपने पास 2900 बनाने के लिए कितना होगा? 11। तो क्या 111 नंबर और बच गए हैं क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 111 नंबर अपने पास और बच गए हैं। तो 111 नंबर अगर और बच गए तो आगे वाले नंबर अब कितने डिजिट के शुरू हो गए? तो आप कहोगे सर 4 डिजिट के शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो 4 का अगर इसमें भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या 27 से 3/4 यही अपने पास आएगा? बताओ ठीक है क्या? तो 27 एंड 3/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने पास इसमें जोड़ोगे तो लास्ट नंबर 1026 आएगा। अगला नंबर 1027 है और 1027 में से मुझे बताइए 4 में से सारे नंबर लेने हैं या 3 ही लेने हैं? तो आप कहोगे 4 में से सर 3 ही नंबर लेने हैं लास्ट में। तो ये अपने पास आंसर आ गया 6102। हाँ और ना बताइए क्या अब तो ये पॉइंट अच्छे से ढंग से बढ़िया से क्लियर हुआ है क्या जो हम लोग यहां पर समझ रहे हैं? ये वाला पॉइंट बताइए भाई। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि बाद में क्वेश्चंस तो हम लोग इस पर बेस्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्या ये है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको जब पढ़ा रहा था डिविजिबिलिटी के रूल, जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास 1001 जो है वो अपने पास 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। 1001 जो है वो किसका मल्टीपल है? तो आप कहोगे 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। 3 पॉइंट मैं क्लियर करवा चुका हूं, चौथा पॉइंट अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 4 पॉइंट आज हम लोग खत्म कर लेंगे, 2 पॉइंट कल मैं आपको 8 से 9 हम लोग क्लास लगाएंगे तो कल मैं आपके क्लियर करवा दूंगा, याद रखिए। बताओ त्रिभुवन क्या क्या प्रॉब्लम थी भाई? अब देखिए आप लोग सभी लोग इसके ऐसी जो चीजें अगर अपने पास हैं, रुपेंद्र अगर पहले ही सोचकर बैठोगे तो पक्का होगा भाई। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग एक बात जो मतलब मैं मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी कल यही बताया था, आप लोग 21-22 साल के बच्चे हो, लगभग कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है। पहली बात प्रॉब्लम्स हैं,
पोस्टपोन होना भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो चीजें है ना वो बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और होंगी चेंज तो होंगी, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होंगी, क्या चेंज होंगी, लेकिन चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो कब टाइम निकल जाता है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता। तो आप अपने खुद के छोटे भाई या बहन अगर इस टाइम होता और वो एसएससी की तैयारी करना चाहता या कर रहा होता, तो आप उसको क्या राय देते, वो अपने ऊपर अप्लाई कर दो। आप उसको अपने छोटे भाई या बहन पर क्या राय देते। आप मान लो 20 साल के हो और आपका छोटा भाई 18 साल का है, आप उसको क्या राय देते इस टाइम कि आपको क्या करना चाहिए, वो राय खुद पर अप्लाई कर दीजिए। मैं अगर मेरे छोटे या भाई बहन कोई होता और वो तैयारी कर रहा होता, तो मेरा जो उसको मेरी राय जो होती उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता। मेरा सजेशन ये था कि भाई आप पढ़ाई भी करो और साथ इस चीज को थोड़ा थोड़ा देखते भी रहो। दोनों चीजें साथ करना जरूरी है। पढ़ाई भी करो और साथ साथ ये चीजें भी देखते रहो। थोड़े ट्वीट भी करते रहो थोड़ी चीजें, लेकिन पूरे दिन उसमें मत घुसे रहो, क्योंकि ये गेम का एक पार्ट मानिए। जैसे आप लोग ध्यान रखिए कि आपको पता है फुटबॉल अगर हम लोग खेलते हैं तो उसमें कुछ रूल होते हैं कि ये नहीं कर सकते, दूसरे के पैर पर पैर नहीं रख सकते, धक्का नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते। वो एक रूल होते हैं। तो इनको एक गेम के अपने आप को एक चैलेंज की तरीके से लो कि यार इनसे भी मुझे साथ लड़ना है, मुझे इससे भी लड़ना है, पढ़ाई भी करनी है और इन परिस्थितियों में मुझे सिलेक्शन भी लेना है। अगर मैं एक एग्जाम्पल जैसे छोटी सी मैं अगर बात करूं, तो यहां पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो महाराणा प्रताप को नहीं जानता हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराणा प्रताप के पोते का नाम क्या था, तो हो सकता है एक या दो बच्चा ही बता पाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? जो संघर्ष करता है याद उसी को रखा जाता है, उसके आसपास की चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आप लोग अगर संघर्ष करके सिलेक्शन लेकर अगर सिलेक्शन ले लेते हो, तो आपका जो जनरेशन है वो पूरी आप, क्योंकि आपका आने वाली पीढ़ी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, वो हमेशा आपको याद रखेगी। तो मैं मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को यही राय दे रहा हूं कि भाई साथ पढ़ाई भी करो। कुछ बच्चे एकदम ऐसे भावुक इमोशनल होते हैं जो वीडियोज और ये चीजें देखकर बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि यार मैं पढ़कर क्या ही करूंगा। लेकिन ये जिंदगी बड़ी लंबी है, टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो आप लोग भी खुद के भाई एक बार बैठिए, आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए, टेबल कुर्सी पर बैठिए और आप सजेस्ट कीजिए अपने छोटे भाई को कि इन परिस्थितियों में उसको मैं क्या राय देता। अगर उनको राय आप लोग देते कि आप एसएससी की तैयारी छोड़ दो, मान लो ऐसा आपका दिमाग में आता है, तो खुद भी छोड़ दो। अगर आपका दिमाग कहता है कि मैं मेरे छोटे भाई को ये राय देता कि इन कंडीशन में तैयारी छोड़ दो, तो आप खुद भी छोड़ दीजिए। और अगर आप उसको राय देते कि संघर्ष करो, चीजें दोनों साथ चलनी चाहिए, हमें ये चीजें सुधारनी भी हैं और हमें पढ़ाई भी करनी है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए कि पढ़ाई पर भी साथ फोकस रखो। क्योंकि आपका मेन जो काम है ना वो पढ़ाई, और पढ़ाई ही आपकी ताकत है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, एक ही ताकत है पढ़ाई। तो पढ़ाई करो साथ साथ, क्योंकि अपने एक ही तो ताकत है, और है क्या अपने पास? और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। कल इसी टाइम होगी क्लास तो अभिषेक, मॉर्निंग में। कल कल 8 बजे होगी, कल संडे है ना, तो कल 8 बजे ले लेंगे। थोड़ी देर ज्यादा सो लेना आप लोग भी। कोई नंबर 3 या 4 डिजिट का हो तो स्पीड सीड में नंबर कितने डिजिट का लेना है? त्रिभुवन, इनको इतने बड़े नंबर कहाँ आते हैं? तो बिना मतलब की चीजें क्यों ही सोच रहे हो आप? वैसे 2 डिजिट लेंगे, जैसे 111 अगर है तो 11 लेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं इसको सोचने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। कहीं पर कोई उस चीज की नीड अपने पास है ही नहीं। अपने पास तो वो तो चीजें मैं बता देता हूं बस बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और सब कुछ आए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कार्तिक, कल देवांश मेरे पास संडे को रहता नहीं है वो। मेरे बड़े भाई रहते हैं पास में ही, नजदीकी, उनके पास चला जाता है सैटरडे को इवनिंग में, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है तो उधर वो खेल लेता है। तो संडे को वो मेरे पास रहता नहीं है, अगर रहेगा तो मैं जरूर मिलवाता हूँ भैया आपको। देखिए,
ये यहां पर अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 4। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 1001 अगर अपने पास है, ध्यान से सुनिए, इसको भी मैं अच्छे से समझाता हूं। 7, 11 और 13 का मल्टीपल अपने पास है, ये लीजिए। तो याद रखिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हमें याद रखने, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर, ध्यान से सुनिए और इनको आप लोग नोट्स भी बना लेना इनके, ये अपने पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए, 4 चीजें इसमें याद रखनी पड़ेंगी पॉइंट नंबर 4 में। अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, मान लो ए बी, तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है 101 से। इसमें 101 का भाग पक्का पक्का जाएगा, याद रखना। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये जो अपने पास है 4747, ये लीजिए। तो क्या ये जो नंबर होगा ये हमेशा 101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? सर क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इसको 4700 प्लस 47 लिख सकते हो क्या? अगर दोनों जगह से मैं 47 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 100 प्लस 1, तो आंसर आ गया अपने पास 47 इंटू 101। तो क्या 101 से ऑलवेज डिवाइड होगा क्या, बताइए? या इसको इधर भी आप लोग समझ सकते हो, AB00 प्लस अपने पास AB है, ए बी अब अगर कॉमन ले लें हम लोग तो 00 प्लस 1, तो क्या अपने पास ए बी इंटू 101 है, और 101 अगर है तो ये नंबर क्या 101 से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास है, आप एक बच्चा कहेगा सर ये 47 से भी तो डिवाइड है, बिल्कुल, लेकिन 47 की जगह तो 53 भी आ सकता है। 53 53 23 23 कुछ भी आ सकता है, तो वो तो एक नंबर साथ साथ होगा ही। कंप्लीटली हमेशा किससे डिवाइड होगा? 47 से हमेशा नहीं होगा। यहाँ 32 32 आ गया तो वो 32 से होगा, अगर 23 23 आ गया तो उससे होगा, 71 71 आ गया तो उससे होगा। लेकिन कोई भी नंबर आ जाए हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो 101 से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, याद रखिए। अगर कोई भी नंबर अपने पास 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए, 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो हमेशा 7, 11, 13 या 7 गुना 11 77, या अपने पास यहाँ पर 11 गुना 13 143, या अपने पास 13 7 91 या 1001, इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इतनी चीजें आप लोग रट नहीं पाओगे। आप तो 7 11 13 याद रखिए और इनका मल्टीपल भी याद रखिए कि 7 का 7 गुना 11, 11 गुना 13, 13 गुना 7, और इन तीनों को जोड़ दें, उन सभी से अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, याद रखिए। यहां पर क्यों होगा सर? इसलिए होगा, देखिए मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोई भी नंबर 347 347, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं फिर इस पर आता हूं। 347 इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 347 000 प्लस 347, 347 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा? 1001 प्लस अपने पास यहां पर बचेगा 1000 बचेगा, और यहां पर अपने पास 1 बचेगा। तो 347 इंटू 1001, और जो नंबर 1001, इसीलिए तो ये पहले ही मैं याद करवा चुका हूं। 1001 से जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड है उसमें क्या 7 का, 11 का और 13 का, क्या तीनों का भाग जाएगा ही जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। यहां पर अपने पास ये जो है, ध्यान से समझिए, क्या कर सकते हो इसको? A B C 000 प्लस अपने पास A B और C। ABC अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा? 1000, और ये कितना बचेगा? 1। तो क्या हमारे पास ABC गुना 1001 होगा क्या? और 1001 अगर हुआ तो 7 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? सर 2 टाइम्स ही रिपीट होगा तभी डिवाइड होगा। हाँ, 2 टाइम्स ही रिपीट होगा तभी डिवाइड होगा भाई 101 से, याद रखिए आप। 2 डिजिट का नंबर 2 बार डिवाइड हो जाए तो 101 से, 3 डिजिट का नंबर 2 बार डिवाइड हो जाए तो वो 1001 से, 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो अपने पास ये यहाँ पर ये है। 2 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो 101 से, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो 1001 से, और 1001 का आपको याद होगा 7 11 और 13।
अगर कभी भी 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो जाए, ये चीजें तीन ही सर हमें कैसे पता लगेगा ये चीजें? ये 4 पॉइंट है, मैं लिखवा देता हूं, उसको आप भी याद कर लेना, तो थोड़े दिन बाद आपको चीजें पता लगने लग जाएगी। हाँ यार, ये इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बनता है, तो ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। ए और ए बी, इस प्रकार से अगर कभी भी कोई नंबर है तो ध्यान रखना 3, 7, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कैसे होता है सर, थोड़ा सा समझाओ हम लोगों को। ये जो इस प्रकार से अपने पास है, जैसे कोई भी नंबर है 37, 37, 37, तो इसको क्या लिख सकते हो क्या? 370000 प्लस 3700 प्लस 37, 37 यहां से कॉमन ले लो, प्लस 100 प्लस अपने पास 1, और ये 37 इंटू अपने पास 10 जोड़ोगे तो 101, और ये जो अपने पास है ये अपने पास 91 गुना अपने पास 1111 है। ये इसका मल्टीपल होता है 91 इंटू 1111 अपने पास है। तो यहां पर ये जो होगा ये तो 7 गुना 13 है, और ये जो अपने पास है 7 गुना 13 है, और ये अपने पास 3 गुना 37 है, इसलिए 37 गुना 3 गुना अपने पास, इससे अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये लीजिए ना, ऐसे नहीं ए बी ऐसे नहीं होगा, फिर वो कैसे होगा वो क्वेश्चन में बताऊंगा। विकास सोचना नहीं है, ये तो मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको। ये पॉइंट है, ये चैप्टर मान लो जैसे नंबर सिस्टम का पूरा एक बुकलेट है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, नंबर सिस्टम तो मतलब खत्म ही नहीं होगा, ऐसी चीज है कि अगर हम लोग पढ़ें तो मतलब इनफाइनाइट है नंबर सिस्टम। ये मान लो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें एसएससी क्लियर करना है, कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए जो आता है उससे कम से कम 100%, 125% एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ आपको। तो ये चीजें तो उसके चैप्टर हैं कि जैसे 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर चैप्टर, 3 नंबर चैप्टर, 4 नंबर चैप्टर, जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते हुए आए हो। आप लोग देखोगे, आप 3rd क्लास की अपनी बुक उठाना, उसमें आपको मतलब मल्टीप्लाई करने की 6 एक्सरसाइज दी हुई थी, 7 एक्सरसाइज दी हुई थी, उसको धीरे धीरे करते चले, सीखते चले। सफिशियंट है भाई नितेश। यहां पर दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास, और ये चीजें ऐसे इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि मतलब बहुत छोटी चीजें, लेकिन हमें मतलब नॉलेज नहीं है। बात समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर सिस्टम की बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हमने 9, 10th वो चीजें जो है ना वो ठीक से पढ़ी नहीं, वो पढ़ी भी थी तो भूल गए हम लोग, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं, इसलिए अपने पास वो चीजें बहुत मतलब आसान चीजें हैं, याद रखिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब ये पता होना चाहिए, ऐसा एसएससी मानता है, लेकिन ये चीजें बच्चा भूल जाता है 5-6 साल में, तो फिर वापस हम लोग याद करवा रहे हैं। ये और इनके क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बच्चा कह रहा है सर मैथ्स में थोड़ी मैंने पीएचडी करनी है, इतना करना है कि हाँ, पीएचडी नहीं करनी, इतना करना है कि सिलेक्शन आपका हो जाए, लेकिन इतना भी करना है कि कहीं नया क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोग कर पाओ। अगर कोई भी नंबर अपने पास 2 डिजिट का नंबर अपने पास एक ही नंबर अगर अपने पास 6 बार रिपीट हो जाए, एक ही नंबर अगर 6 बार रिपीट हो जाए, तो उसमें ये वाला नियम भी लग गया कि 2 डिजिट का नंबर 2-2 बार रिपीट हो रहा है, और उसमें वो नियम भी लग गया कि 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट का जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, और 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। क्या दोनों नियम लग गए क्या? अगर कभी एक ही नंबर आ जाए, जैसे यहां पर तो 347 यहां पर 37 अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 3 और 3, मान लो ऐसे मैं लिख दूं, इसका मतलब क्या 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो नियम भी लग जाएगा, और 3 डिजिट का नंबर 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है वो नियम भी लग जाएगा, और 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो नियम भी लग जाएगा। क्या दोनों रूल लग जाएंगे? बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों रूल लग जाएंगे, और दोनों रूल लग जाएंगे तो इसमें 3, 7, 11, 13 और 37 सभी मैंने लिख दिए हैं। 7, 11, 13 यहां से उठा लाया हूं मैं, और 3 और 37 यहां से, 3 और 37 यहां से, 7 और 13 तो दोनों जगह कॉमन है, दोनों नियम लगा दिया। बताओ ठीक है क्या?
अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आए हुए भी हैं, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना, मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर 347, इसी को मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, 347 मुझे एक बात बताओ, 11 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 347 11 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? तो जब मैं कह रहा हूं कि अगर पूरा ही अपने पास यहां पर 11 कंप्लीटली डिवाइड हो ही रहा है, तो क्या शेष अपने पास 0 बच जाएगा? बताओ ठीक है क्या? अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखना क्वेश्चन चेंज करता हूं, और मैंने लिखा 347 347 और 347, अब बताइए 11 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? दूसरा क्वेश्चन आ गया है, सेकंड का आंसर मुझे बताइए, 347 11 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? तो आप लोग कहोगे सर 11 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा? तो अपने पास 0 बचेगा, ये लीजिए 0 ही बचेगा। अगर मैं बोलता हूं 347 इस टाइप से, अगर मैं लिखता हूं 347 347 और 34, यहां पर 11 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो आप लोग अब ध्यान से समझना, 347 के पेयर बनाने हैं, तो यहां तक तो हमें पता है सर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो 0 शेष बचेगा। 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो 0 शेष बचेगा। तो 34 में यहां तक तो सर 0 बचता जा रहा है, तो 34 में 11 का भाग दे दो और रिमाइंडर जो बचेगा वो मुझे बताइए, क्या 1 बचेगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा वो अपने पास 1 बचेगा। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, ये 14 डिजिट्स थी, हम लोग क्या करते हैं, 14 डिजिट्स थी, 6 के अपने पास 2 पेयर बनेंगे। अपने पास 14 डिजिट्स थी यहां तक, तो 6 के 2 पेयर बनेंगे, तो 6 का भाग दे लो, 6 गुना 2 अपने पास 12, और शेष कितना बचा 2, तो अपने पास 2 डिजिट लेनी है। ये लीजिए, ये हम लोग नियम बना लेते हैं कि भाई 6 का भाग दे देंगे, जो 2 डिजिट बचेंगी वही हम लोग रख लेंगे। क्योंकि सर क्यों दे देंगे हम लोग भाग? क्योंकि 6 के पेयर बनाने, पहली बात तो सर पेयर क्यों बनाए, ऐसे ही सोच लेंगे, इसलिए बनाए क्योंकि यहां तो मैंने 14 डिजिट्स दी तो आपकी आंखें और आपका दिमाग काम कर पाया। अगर मैं बोलता हूं कि 100 डिजिट अपने पास यहां पर, इसी का क्वेश्चन का पार्ट ये है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि 347 टोटल 100 डिजिट्स हैं, तो क्या आप लोग यहां पर टोटल अगर 100 डिजिट्स हैं तो ये थोड़ी ना करोगे कि यार बैठकर मैं एक काम करता हूं, पहले पेयर बनाता हूं, कितने पेयर बनेंगे, 347 एक 6 डिजिट, 347 2 पेयर 12 डिजिट हो गई, 347 ये अपने पास ये हो गया और ये अपने पास ये हो गया। ऐसा करके मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास बहुत सारा टाइम नहीं चला जाएगा क्या? बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के इक्वेशन में, फिर यहां पर भाग देते हैं 100 का, और 100 का भाग देने पर 100 में भाग देते हैं 6 का, 16 गुना 6 96, बचा कितना 4, तो हम लोग 4 डिजिट लेते हैं 3473, 4 डिजिट कितने 3473, इसमें 11 का भाग देकर देख लेते हैं कि लास्ट की 4 डिजिट अपने पास बचेंगी। 11 गुना 3 अपने पास 33, बचा 1, 11 से एक बार बचा 6, और 11 से अपने पास 5 बार 55, बचा कितना 8। ये नियम होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, 6 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचे उतनी डिजिट्स आप लोग ले लीजिए। क्या बात पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? क्योंकि अभी ना तो आपको सॉल्यूशन पता ना क्वेश्चन पता, दोनों ही चीज मुझे बतानी पड़ रही है। फिर फाइल आएगी तो आप लोग उसको देखे देखे क्वेश्चंस लगेंगे आपको, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम ये चीजें रिवाइज करवाऊंगा, देखो ये चीजें बताई थी, तो याद करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट डबल टाइम क्लियर हो जाएगा, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो चलिए 4 पॉइंट हमारे क्लियर हुए हैं, 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट कल मैं सुबह सुबह आप लोगों को पढ़ा देता हूं, और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में पहुंचेंगे। वो बनाने के बाद 7 नंबर पॉइंट, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। बिल्कुल पढ़िए कार्तिक, कहीं एसएससी जीडी के क्वेश्चंस तो बिना पेन चलाए करोगे भाई आप।
पढ़िए, और जरूर नहीं जीडी दो, और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स चलते हैं उनको भी दीजिए, रेलवे के भी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उसको भी दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा भाई आपको। ओनली जीडी के भरोसे मत रहो। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वो बात मैं बता चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट अब मना कर देना भाई कि अभी मत लो, 8 अगस्त को रात को 12 बजे एडमिशन ले लेना, तो थोड़ा सा उस बच्चे को थोड़ा ठीक से फायदा मिल जाएगा उस टाइम साल भर में, क्योंकि ये चीजें एक बार ही ऑफर आता है मेरा 8 अगस्त को ही, बाकी तो आ नहीं पाता है। लगभग फीस जो है चार्ज वो फिक्स ही रहता है, तो आप लोग किसी भी बच्चे को बता सकते हो। टेक केयर।